बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट क्योंकि आपका सेक्शन ए का पोर्शन बहुत ईजी था। लेट मी शेयर द आंसर की फॉर दिस पेपर। दिस इज़ फॉर मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इवनिंग का मैं इसके बाद इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। योर फर्स्ट MCQ वॉज शी जॉइंड द choir ऑफ स्कूल रिसेंटली। सो choir इज़ अंडरलाइंड, so you're supposed to tell which option is correct: abstract noun, collective noun, material or compound noun. So option B, collective noun, is the right answer. Not only he was intelligent but also he was good at sports. So not only और but, ये हमारे but also, so ये हमारे पास pairs की form में है, so correlative conjunction is the right answer. Third MCQ is identify the abstract noun in the sentence. She is good at teaching. So option D, teaching, is the right answer. Fourth MCQ is have you seen any parrot today? So any parrot is basically indefinite adjective. Option D is the right answer. So fifth MCQ is she must finish the homework tonight. The underlined word is must. So option A, modal verb, is the right answer. If you look at the sixth MCQ, which sentence illustrates the use of personification? In C option, the flowers dance in the breeze, is the right answer. Seventh MCQ says they dash on the project since morning. So option number D, have been working, like they have been on the project, they have been working on the project since morning, is the right answer. Eighth MCQ says which pattern is used in the following sentence. हमने कल रात को भी प्रैक्टिस की जिसमें हमने उनके पैटर्न्स को देखा. So the farmer grows rice. The farmer is subject, grows is verb and rice is object. So option A, subject plus verb plus object, is the right answer. Ninth MCQ says you may sit wherever you like. तो wherever you like जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिट को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इफ यू टॉक अबाउट द 10th MCQ, द हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल हैज़ अ स्टनिंग व्यू ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? हाउस को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि नाउन है. सो दिस अंडरलाइंड पोर्शन इज एडजेक्टिव फ्रेज. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 11th MCQ इज चूज द जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल वो है जिसमें दोनों पार्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस के होते हैं. ऑप्शन ए, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, इज द राइट आंसर. 12th MCQ इज द गर्ल इज कॉन्फिडेंट बिकॉज शी इज़ प्रिपेयर्ड. तो बिकॉज का प्रोनाउन यूज हुआ, बिकॉज का कंजंक्शन यूज हुआ है जो कि हमारे पास फैन बॉयज़ में से नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. सो ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इज द राइट आंसर. 13th MCQ, द ग्रोइंग बेबी नीड्स न्यूट्रिशन. सो ग्रोइंग ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया और इस सेंटेंस में वो मॉडिफाई कर रहे हैं बेबी को, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ जब आती है, बेस फॉर्म ING के साथ आती है, तो और अगर वो मेन वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है तो हमने डिस्कस किया था कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. द सिनोनिम ऑफ मीनिंग्स. सो आपका चैप्टर है ड्रग एडिक्शन का. सो डेंजर इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट सिनोनिम फॉर अमंग दीज ऑप्शंस. So 15th MCQ is which sentence depicts alliteration? So option D, she sells seashells on seashore, is the right answer. I hope कि ये सारे के सारे MCQs आपके बहुत अच्छे से हुए होंगे एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने MCQs ठीक हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर्स एंड इंशाल्लाह इवनिंग का जो है वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा. थैंक यू.